नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का स्मार्ट ब्रेक में। आज हम बताएंगे आधुनिक क्वांटम मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। ठीक है, कल आपको प्रकाश की प्रकृति नेचर ऑफ लाइट ख़त्म कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक क्वांटम सिद्धांत मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। एक मिनट, थोड़ा सा हम दो बात बोलना चाह रहा हूँ। आप सभी को बता देता हूँ कि इस पर पॉलिटेक्निक और आईआईटी की भी बैच स्टार्ट कर दी हैं। सभी को पढ़ा रहे हैं और आप आकर पढ़ सकते हैं। इस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और पॉलिटेक्निक का कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, वो आसानी से निकल जाएगा। पॉलिटेक्निक और आईआईटी गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए। ऐसा ना कि हम बोले आप निकल जाइए, कल सुने उसके बाद कोई ध्यान नहीं दीजिएगा, तो ऐसे नहीं होगा। जितना हम बताते हैं आप भरोसा रखिए, मेरे कथन अनुसार चलिए, आपका ज़रूर निकल जाएगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक है। आइए, हम अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिर केमिस्ट्री की देंगे। हमें भी तो समय लगता है कुछ करने में। ऐसा थोड़ी कि मैं गया तुरंत पहले वीडियो से बना हुआ है, फिर जाके हम तुरंत दे दिए। वीडियो बनाते हैं, फिर इसमें कुछ करते हैं, उसके बाद आपको हम दे देते हैं, ठीक है। तो आप इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का भी हम क्लास दे रहे हैं और पॉलिटेक्निक और आईआईटी का भी क्लास दे रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करिए, कोई बात नहीं है। इधर हम थ्योरी दे रहे हैं, उधर ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, सारा कवर कर रहे हैं, ठीक है। आइए, क्वांटम सिद्धांत। इसके अनुसार प्रकाश कणिका तथा तरंग दोनों स्वभाव डुअल नेचर रखता है, वो जो क्वांटम सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत का यही कहना है कि दोनों नेचर। अब देखिए ये यहाँ प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और आप नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको दो बेनिफिट होगी। एक याद भी होगा और एक लिखने से भी याद ज़्यादा होता है, ध्यान में रहता है, ठीक है। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि आप लिखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसी चमकीले, इसीलिए तो मैं लिख देता हूँ कि धीरे धीरे से बोलते हैं भी और लिखने जाते हैं तो दोनों में समझदारी अच्छी होती है, ठीक है। कैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बोले, मैसेज किए कि सर आप क्या करिए, आप लिखाते भी जाइए। तो हम कहे ठीक है, हम बोर्ड पर आपको लिखाते भी जाएंगे और बोलते भी जाएंगे, समझ जाइएगा, ठीक है। किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश कहते हैं। परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का ये फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये फिगर हो गया, ये दर्पण हो गया, ठीक है। ठीक है, देखिए एम हो गया, एम डैश हो गया, ठीक है। इसको जीरो, इसको सबको नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। बी ओ एम एन एम, ठीक है। अब देखिए इधर से जो किरण आती है, ये इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, रे, ठीक है। अब इधर कह सकते हैं इधर परावर्तित किरण, रे, ठीक है। और ये दोनों जो ये 90 डिग्री, ये आपतन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु, ठीक है। ये हो गया आपतन कोण, ठीक है। अब ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। और ये एक शीशा में भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बार का ये हो गया गोलाई, ठीक है।
ADON, ठीक है, IR, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे आइए, अब देखिए ये फिगर हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को अब समझिए। प्रकाश के द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला है आपतित किरण, दूसरा है परावर्तित किरण, ठीक है, दूसरा है परावर्तित किरण। अब इसी में समझिए, मैं आगे में मिटाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, तुरंत यहाँ तक लिख लिए होंगे, लिख लिए ना, या थोड़ा सा इसी में जोड़ देता हूँ, रुक जाइए। आपतित किरण, अब इसका डिफिनेशन हो जाएगा। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर का अभिलंब एक तल में होते हैं, ठीक है। अब एक अथी और लिख लिए। अब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। इसी में देखिए समझा देते हैं। आपतित किरण, इधर आपतित किरण आया, परावर्तित किरण आया, ये जो लंब जो हुआ, देखिए आपतन बिंदु पर अभिलंब तल के एक तल में होते हैं, यही एक आपतन बिंदु हुआ, यही एक तल में होते हैं, तीनों को एक पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के ये कोण, आपतन कोण अपरावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा देर मिटा लेते हैं, 1 मिनट, और आप लोग जो है थोड़ा सा या हेडिंग दे दीजिए, प्रकाशीय प्रतिबिंब, ऑप्टिकल इमेज, ठीक है। यदि लिखते जाए, नोट्स बनाते जाइए दोस्तों, वो बेहतर है, ठीक है। यदि कोई बिंदु प्रकाश स्रोत से चलकर, या रुक जाइए, चलती हुई प्रकाश पुंज, इंग्लिश में यहाँ लिख दिए बीम ऑफ लाइट, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अभिसरित होती है, या उस दूसरे बिंदु अपसरित होती है, तब वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रकाशीय प्रतिबिंब
प्रतिबिंब या संक्षेप में प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। प्रकाश पुंज के कटने अथवा अभिसरित होने के वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, समझ गए? पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसको आप नोट्स के तौर पर लिख लीजिए, इसीलिए मैं बोलते जाता हूँ और लिखते जाता हूँ। ठीक है, कि समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब आइए प्रकाश पुंज किसको कहते हैं। यहाँ पे आप सुने होंगे प्रकाश पुंज। अब देखिए प्रकाश पुंज, ठीक है, बीम ऑफ लाइट इसको डिफाइन करेंगे। जब किसी बिंदु पर कटती नहीं बल्कि किसी बिंदु से फैलाती है। तब इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी वर्चुअल प्रतिबिंब कहते हैं। इसे क्या करते हैं? पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, आप समझिए। अब देखिए जितना अब पीछे पढ़ाएं दोस्तों, अब उसमें से 3 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। ठीक है, अब वो 3 क्वेश्चन है, उसमें से तीनों का मैं आंसर दे देता हूँ और आप बारीकी लाइन बाय लाइन पढ़िए और समझिए। बिना किताब का आप कहीं भी रह करके फुल पेपर पढ़ सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, ऐसा ना कि कुछ पता है नहीं, जहाँ मन तहाँ से कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं। सीरियल नंबर ऐसा कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर नहीं यूट्यूब पर डालता है। ठीक है, कि वो अपना बच्चा सबको चाहता है कि ऑफलाइन में, मैं ऑनलाइन में आपको आग लगा दूंगा। ठीक है, बच्चे को थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे दूंगा, जितना आपको चाहिए। आप ऑनलाइन पढ़ करके पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम दे सकते हैं और नंबर आप अच्छे लाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, बताइए प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ठीक है, आंसर होगा प्रकाश एक बाह्य भौतिक एक्सटर्नल फिजिकल कॉज है जो दृष्टि की अनुभूति में सहायक होता है। अर्थात
जिसकी उपस्थिति में हमारी आँख किसी वस्तु को देख सकती है। ठीक है, उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जो हमारी आँख किसी वस्तु को देख सकती है उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ। प्रकाश की प्रकृति को बताएं। प्रकृति को बताएं। ठीक है, क्वेश्चन प्रकाश की प्रकृति को बताएं। आंसर में देना है आपको। हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश एक आयांत्रिक नॉन मैकेनिकल विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, क्या है? रूप है, जिसका रेंज परास जिसको कहते हैं, परास 4 गुने सबसे ऊंचा रेंज ये 4 गुने 10⁻7 होता है, से सबसे निम्न 8 गुने 10⁻⁻7 होता है, या 400 nm होता से 800 nm है। यह छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण छाया बनाता है। यह प्रकाशीय घटना सिद्ध करता है यह समांगी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। प्रकाश तो हम पहले ही बता दिए, प्रकाश क्या करता है? एक सरल रेखा, सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखिए, यह सूक्ष्म हवा या अनपारदर्शी गमन कर सकता है। ठीक है, कुछ हम बोल कर ही आपको समझा देते हैं। ठीक है, आप तो समझ ही लीजिएगा। हवा को अनगमन कर सकता है। हवा में, हाँ, कुछ लिख देता है, पॉइंट जो है हम लिख देते हैं। हवा में इसका वेग शून्य से थोड़ा कम होता है। शून्य से क्या होता है? शून्य से थोड़ा कम होता है। ठीक है, कम होता है। तो शून्य का वेग कितना होता है भाई? तो शून्य का वेग तो ना, शून्य के बाद हवा की वेग, हाँ, 3 गुने प्रकाश का वेग, हवा शून्य के वेग, हाँ, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर ही मानते हैं। ठीक है, इसका प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसका प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रवेश करती है या उससे टकराती है तब इसका क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यक्तिकरण, अध्यारोपण, विवर्तन, ध्रुवण, अवशोषण यदि क्या है? संभव है। ठीक है, यदि क्या है? संभव है, इतना हो सकता है। यही सब होता है, प्रकाश की प्रकृति यही होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। और एक तीसरा क्वेश्चन था प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है, वो तो आप बता ही दिए। डुअल नेचर रखता है, आपको उत्सर्जन कणिका का प्रदर्शित स्वभाव रखता है, दोनों रखता है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आओ ये सब जो है मैट्रिक मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, जो बहुत इजी वे में पढ़ाते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है। पॉलिटेक्निक और ITI को भी हम तैयारी करवा रहे हैं। और ऐसे तो ऑफलाइन जानते ही क्लास चालू रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बंद होने के कारण आप लोग को ऑनलाइन बता रहे हैं। इसलिए आप लोग को है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर है जो हमारे स्टूडेंट हैं, सभी को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर आ जाएँ। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय। और शेयर भी कर दें, सभी दोस्तों को शेयर करके बता दें। ठीक है।